अगर आप 2024 में सोलर पैनल लगाने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट से मिलने वाली सोलर सब्सिडी पर। सोलर सब्सिडी क्या सच में ये मिलती भी है या फिर नहीं? वेल, डेफिनेटली मिलती है, लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं और अगर आप इन क्राइटेरियाज के अंदर फिट बैठते हो तो आपको सब्सिडी जरूर से मिलेगी। लेकिन ये सब्सिडी किसको मिलती है, कितनी मिलती है, कैसे मिलती है, कितने दिनों में मिलती है और इसके लिए कैसे अप्लाई करना होता है, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। चैप्टर 1 सब्सिडी स्कीम। सोलर सब्सिडी प्रोवाइड करने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और इसीलिए पूरे इंडिया के अंदर एक ही सब्सिडी स्कीम काम करती है और वो है डीबीटी। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। इसमें होता यह है कि सब्सिडी का अमाउंट कस्टमर के बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट टाइम टाइम पर सब्सिडी स्कीम को चेंज करती रहती है। अभी के टाइम पर यानी कि 2024 के अंदर जो सोलर सब्सिडी चल रही है उस स्कीम या फिर योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी इस योजना का नाम कहीं ना कहीं जरूर से सुना होगा। आए दिन अखबारों में या फिर टीवी एड्स के अंदर इसका प्रमोशन किया जाता है। आप ये वाला ऑफिस मेमोरेंडम देख सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 19 फरवरी 2024 को रिलीज किया था और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है कि 13 फरवरी 2024 को एक नई योजना स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यानी कि पहले जो सब्सिडी स्कीम चल रही थी वो 12 फरवरी तक ही रहेगी। 13 फरवरी से नई सब्सिडी स्कीम जो अनाउंस हुई है वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इस योजना का नाम रखा गया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो क्या इसका मतलब ये है कि सोलर पैनल फ्री के अंदर लगने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद के पैसे से ही अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना होगा। गवर्नमेंट एज ए सब्सिडी आपको कुछ हेल्प करने वाली है। तो फिर ये मुफ्त का मतलब क्या हुआ? मुफ्त का मतलब ये है कि जब आप सोलर पैनल अपने घर पे लगवाओगे तो जो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो फ्री के अंदर बनकर आपको मिलने वाली है। तो मुफ्त का मतलब आप ये ना समझे कि आपके यहाँ पर सोलर पैनल ही फ्री में लगने वाले हैं। सोलर पैनल के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप 2024 में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिले तो इसी योजना के आधार पर आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि वहां पर जो भी लोग सोलर पैनल लगवाएंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडी अमाउंट मिलेगा दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही यूपी गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो वहां पर कस्टमर को दो सब्सिडी मिलती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की और दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन ये जो स्टेट सब्सिडी है ये सब जगह पर अवेलेबल नहीं है। कुछ ही स्टेट है जहां पर ये सब्सिडी मिलती है। तो आपका स्टेट कौन सा है और उसमें सब्सिडी है कि नहीं है वो आप अपने यहाँ पर पता कर सकते हैं। चैप्टर 2 सब्सिडी किसको मिलेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने दो कंडीशन लगा के रखी है। अगर आप इन दोनों कंडीशन को एक साथ फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल है सब्सिडी के लिए। अगर आप इन दोनों कंडीशन में से एक को फुलफिल कर पाते हैं दूसरे को नहीं कर पाते हैं तो यहां पर आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि अगर आप अपने घर पे सोलर पैनल्स लगवाते हैं तो ही आप एलिजिबल है सब्सिडी के लिए। अगर आप सोलर पैनल्स को किसी दुकान पर, किसी हॉस्पिटल पर, किसी फैक्ट्री पर, किसी स्कूल पर या किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग पर लगवाते हो तो आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है अगर वो डोमेस्टिक कनेक्शन है तो ही आप एलिजिबल है। अगर आपका कनेक्शन डोमेस्टिक के अलावा इंडस्ट्रियल या फिर कॉमर्शियल है तो उसके ऊपर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। कंडीशन नंबर 2, अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप सोलर पैनल्स को बैटरी के साथ में लगवाते हैं यानी कि ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं या फिर हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो वहां पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। फर्स्ट इज कि आपका कनेक्शन डोमेस्टिक होना चाहिए। सेकंड इज आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाओगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा कोई भी और सिस्टम है उनके ऊपर सब्सिडी बिल्कुल भी नहीं मिलती। चैप्टर 3 कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टाइम टाइम पर सब्सिडी स्कीम को चेंज करती रहती है और सब्सिडी स्कीम के अकॉर्डिंग ही सब्सिडी का अमाउंट चेंज होता रहता है। पहले जो भी सब्सिडी मिला करती थी वो परसेंटेज बेस पर हुआ करती थी यानी कि 20% 30% सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर सब्सिडी मिलती है फिक्स अमाउंट की। फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पर जो स्कीम चल रही है वो है पीएम सूर्य घर योजना और इसका जो रिलीज डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी और 3 किलोवाट से बड़ा अगर आप सिस्टम लगवाते हैं तो आपको मैक्सिमम 78,000 रुपए की ही सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं, 10 किलोवाट का सिस्टम
सिस्टम लगवाते हैं तो आपको सब्सिडी जो है वो 78,000 रुपए की ही मिलने वाली है। अब चाहे आपके सिस्टम की कॉस्ट कितनी ही क्यों ना आती हो, यहाँ पर फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट ने कर दिया है। 13 फरवरी से पहले जो भी सब्सिडी स्कीम चल रही थी हमारे इंडिया के अंदर, उसमें 10 किलोवाट तक सब्सिडी मिला करती थी, लेकिन नई वाली सब्सिडी स्कीम के अंदर सिर्फ 3 किलोवाट तक ही सब्सिडी अमाउंट मिलेगी, लेकिन जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। चैप्टर 4 सब्सिडी कैसे मिलेगी। अगर आप लोग सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको एक प्रोसेस करना होगा, और ये जो प्रोसेस है ये गवर्नमेंट के एक पोर्टल पे होगा, और ये वाला पोर्टल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आपको सबसे पहले इस पोर्टल के ऊपर आना होगा और अपने आप को एज ए कंज्यूमर रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर करवाने के बाद में आपको इसी पोर्टल से आपको सोलर के लिए अप्लाई करना होगा। जब आप अप्लाई करोगे तो उसके 5 से 10 दिनों के बाद में आपको डिस्कॉम की तरफ से फिजिबिलिटी अप्रूवल यानी कि एनओसी मिल जाएगी। जैसे आपको एनओसी मिल जाती है तो फिर आपको एम पैनल वेंडर या फिर रजिस्टर्ड जो वेंडर होते हैं उनसे सोलर सिस्टम अपने यहाँ पर लगवा लेना होगा। सिस्टम लगवाने के बाद में सिस्टम की फोटोग्राफ्स, उसका जो बिल होता है वो, और साथ ही आपकी जो बैंक डिटेल्स कैंसिल चेक है वो आपको इसी पोर्टल पे अपलोड करना होगा। और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के 1 से 2 महीने के बाद में आपकी सब्सिडी का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और यहाँ पर सब्सिडी का अमाउंट श्योरली मिलता है। अब यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिन भी कंपनी से सोलर लगवाओगे, जो भी आपका वेंडर होगा, वो वेंडर ये सारा प्रोसेस आपके बिहाफ पे खुद से कर देगा। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी वेंडर इस सब्सिडी स्कीम में काम करना चाहता है तो उसको सबसे पहले MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है एज ए एम पैनल वेंडर। अब अगर आप लोग उन्हीं वेंडर, जो रजिस्टर्ड वेंडर है, जो एम पैनल वेंडर, उन्हीं वेंडर से सोलर लगवाओगे तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप बाहर से किसी भी वेंडर से सोलर लगवा लेते हो या खुद से लगा लेते हो तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अभी जो एम पैनल वेंडर है ये पूरे इंडिया के अंदर करीबन 4200 से भी ज्यादा है, तो श्योरली ये आपकी सिटी के अंदर या आपकी एरिया के अंदर ये कोई ना कोई तो आप अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप जयपुर राजस्थान से है तो आप हम लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 5 कौन से पैनल यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई भी बैरियर नहीं है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी का कोई भी पैनल यूज कर सकते हैं, चाहे आप पॉलीक्रिस्टलाइन करना चाहो, मोनोपर्क करना चाहो या बाइफेसियल हाफ कट करना चाहो, किसी भी टाइप का पैनल आप यूज कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। लेकिन जो भी आप पैनल यूज करो वो DCR पैनल होना चाहिए। वो पैनल जो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर ही बनाए वही पैनल आपको यूज करना होगा। अभी जो DCR पैनल है ये नॉन DCR पैनल से थोड़ा सा महंगे होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पैनल प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी कम है और जो डिमांड है वो काफी ज्यादा, और इस वजह से थोड़ी सी प्राइस इनकी हाई रहती है। इसके अलावा 1 अप्रैल से हमारे इंडिया में ALMM यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चरर भी एप्लीकेबल हो रहा है। यानी कि अगर आप 1 अप्रैल से पहले पैनल्स लगाते हैं तो सिर्फ DCR मैंडेटरी होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल से बाद में आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो DCR के साथ साथ में ALMM यानी कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर की जो लिस्ट है उसके अंदर आपका पैनल मेंशन होना चाहिए। बाकी इस चीज के ऊपर आपका जो वेंडर है वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देगा। लेकिन आप लोग कैसे नेशनल पोर्टल पे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे अपने एरिया के जो एम पैनल वेंडर है उनकी आप लिस्ट निकाल सकते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।